नमस्ते, सुप्रभात। एसी भी चल रहा भाई। अभी तो 17 डिग्री है। कल थी 31 पे पहुंचा हुआ था टेम्परेचर, बाद में कम हो गया था, पता नहीं 27-28 पे आ गया था। यानी कि कल दोपहर को 31 तक पहुंचा हुआ था। नहीं है, देखो अब यहाँ लेफ्ट साइड में इन्होंने सड़क खोदी हुई है, नई बन रही है। बुरी हालत है सड़क की। अब ये हमारे यहाँ तक बनती है तो बढ़िया है, क्योंकि हमारे आगे भी यही हालत है और मकान ऐसे हिलता है। 60 की स्पीड से गाड़ियाँ चलती हैं तो फिर, पर मुझे नहीं लग रहा वहाँ तक पहुँचेंगे। ये वही बीच में जो गहरा सा नहीं है वहीं तक जाएंगे लग रहा है, पर रोड तो सारी आगे तक खराब है। दोस्तों, जो हमारे शास्त्रों में इतनी पहले से ये बातें लिखी गई हैं जो, और कभी उन बातों को किसी भी काल में, हालांकि हमारे जो शास्त्र हैं, जो वेद हैं, मतलब इतने पुराने हैं, हजारों साल पुराने हैं। हजारों क्या, कई तो 1.25 लाख साल पुराने कहते हैं, 1.25 लाख से भी ऊपर। लेकिन किसी भी कालखंड में उन बातों को नकारा नहीं गया या गलत नहीं कहा गया। यानी कि वो टाइम टेस्टेड बातें हैं। और आज भी देखो, ये अंग्रेजों ने 400-500 साल ये राज अपना जो चालाकियां खेली पूरी दुनिया के साथ, उसमें इन्होंने इन चीज़ों को सब उल्टा कर दिया। जिन बातों को गलत कहा गया उनको सही, सही को गलत, ऐसे बना दिया। अभी वही चल रहा है वैसे कालखंड, लेकिन अब लोगों को उसका प्रमाण मिलने लग गया कि ये जो बातें कर रहे हैं ये उल्टी बातें कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं। और फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है हजारों लाखों साल पहले, तो वो सही बातें हैं, जांची परखी, प्रॉपर जिसको बोलते हैं ना, कि उनका सत्यापन किया गया है, उन बातों को स्थापित किया गया है और उनको हमेशा ही एक्सेप्ट किया गया है। सिर्फ यही कालखंड रहा जो एक बीच में भी आए होंगे क्या पता, लेकिन ये तो चलो अब हमारे को नजर आ रहा है ना कि जहाँ पे इन बातों को उल्टा करके प्रूव करने की कोशिश की गई है। और वही जो है, कल एक शशि थरूर की मेरे को क्लिप मिली, अभी जो वो इंग्लैंड में विजिट कर रहे थे तो वहाँ पे एक गैदरिंग को संबोधित कर रहे थे। तो उस संबोधन में उन्हीं ब्रिटिशर्स को उनकी सच्चाई से उन्होंने अवगत कराया। इस बात को मोस्टली जो इंग्लैंड के या यूरोप के बुद्धिजीवी हैं वो भी मानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था एक समय पे दुनिया की 28% अर्थव्यवस्था थी, 30%, 34% भी बोलते हैं कई। इतनी अर्थव्यवस्था 1700 सेंचुरी में जब ब्रिटिशर पहली बार भारत आए व्यापारी के तौर पे, तो तब भारत की अर्थव्यवस्था इतनी। उसके बाद हर सेंचुरी में घटती 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 वो 1930 के आसपास करे 4% रहेगी दुनिया की, दुनिया की परसेंटेज की बात हो रही है। इतनी मतलब कि बुरी तरह से लूटा। और फिर कह रहे कि वो इसलिए हुआ कि उस टाइम पे औद्योगिक क्रांति आ गई। बड़ी क्रांतियां करते हो तुम, झूठ की क्रांति करते हैं ये लोग, फ्रॉड की क्रांति करते हैं। उस क्रांति की वजह से कह रहे भारत पिछड़ गया, भारत उसको वो नहीं कर पाया। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि अभी भी जो है ना, इनके ये फ्रॉड, जो भागने के फ्रॉड है, रातों रात नंबर 1 नंबर 2 बनने के फ्रॉड है, इन फ्रॉडों को हमें बेनकाब करना चाहिए। और इनको बेनकाब करते हुए अपनी जो इकॉनमी है वहाँ पे, उस इकॉनमी को, छोटे छोटे गांव के लेवल की इकॉनमी को आगे बढ़ाना चाहिए, सशक्त करना चाहिए। और सभी गांवों को अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए देश की डिफेंस को मजबूत करने के लिए, क्योंकि इन्होंने तो ये चालें चलनी है, इनकी चालें खत्म नहीं होगी कभी। तो गांव गांव को कंट्रीब्यूट करके इनसे कुछ मत मंगाओ, सब अपना डेवलप करो। कोई बाहर से कोई लेना देना नहीं, प्योरली इंडिजिनस, मेड इन इंडिया, इस तरह से होना चाहिए। तो मैंने पहले भी कई बार कहता रहता हूँ कि सारा कुछ तो रिलेटिविटी है ना। इनकी पैसे की, इनके डॉलरों की वैल्यू भी तभी है जब इन लोगों से तुम कुछ खरीदते हो या इनकी डिमांड करते हो।
इनकी डिमांड नहीं रहेगी तो इसकी वैल्यू खत्म हो जानी अपने आप ही, क्योंकि हम जब उसको कन्वर्ट करते हैं 60 रुपए का डॉलर या अमेरिकन डॉलर 85 रुपए का, तो फिर ओहो 60 रुपए। लेकिन भाई वही वहां पे 60 रुपए में तुमको 5 किलो आलू मिल जाते हैं भारत में, और यहाँ पे एक आलू भी नहीं मिलता उस 60 रुपए में। तो सारी चीजें रिलेटिविटी है, यहाँ के हिसाब से इनकी वैल्यू उतनी ही है। सिर्फ ये लग्जरी चीजें जो बनाई हुई है इन्होंने, वो उनकी वैल्यू ज्यादा करी हुई है, क्योंकि वही है लूट खसूट वाली चीजें हैं सब, इसीलिए इन्होंने। और हर चीज के पीछे इनका यही होता है कि जो मतलब एक डिफरेंट रखो अपना सिस्टम। ये थोड़ा सा ना इसको इस तरह से आप ये देखो, ये जो कॉमन सी चीजें नजर आती है बाकी चीजों में नजर नहीं आएगा। बाकी चीजों में तो हमें लगता है ओहो इनकी महानता नजर आती है। इतने बड़े बड़े यहाँ पे ट्रक चलते हैं, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें, इतने बड़े बड़े वेयर हाउस, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, टेक्नोलॉजी। हालांकि अब ये सब कुछ भारत में भी हो चुका है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे हो नहीं सकता। यहाँ पे ज़मीन इतनी है तो जितना मर्जी बड़ा बड़ा बनाओ, उसके लिए इनको ये सारा कुछ चाहिए जो यहाँ पे चलता है। तो अब हमको लगता है ओह, लेकिन इसके पीछे भी इनकी ये मंशा होती है, लेफ्ट ड्राइव राइट ड्राइव अलग रखना है। अलग भाई, जो डेवलपिंग वर्ल्ड है ना, पिछड़ी हुई दुनिया, उनसे अलग रहो, उनसे हट के रहो, हट के चलो। और दूसरा, फुटबॉल को सॉकर, हाथ से खेलने वाली गेम है उसको फुटबॉल खुद लगाओ। अब क्या मतलब है इनका हाल कोई। तो इस तरह की चीज़ें चलती है। और बाकी तो इनकी भाषा का तो मैं पहले भी बताता रहता हूँ, लेकिन नहीं, वो इंटरनेशनल बन चुकी है। और अब एक, क्योंकि पूरी दुनिया को कनेक्ट कर रही है, 500-700 साल लगाए हैं इन्होंने इस काम में, तो 500-700 साल की जो डिपेंडेंस बन चुकी है इनकी भाषा के ऊपर, एकदम से तो ख़त्म नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर जैसे AI का अभी शुरू हुआ ज़माना, तो अगर भारत उसमें संस्कृत में कुछ अपना करता है तो वो ज़्यादा परफेक्ट AI बनेगा एज़ कम्पेयर टू इनका, क्योंकि उसको तो लिखी हुई भाषा चाहिए। और लिखी हुई भाषा इनकी जो है, भाषा तो बोलने वाली तो देखो है ना, जो भी है, एक जानवर भी बोलते ही है ना, चिड़िया भी चूँ चूँ करती है, कुत्ता भी भाव भाव करता है, लेकिन वो जब लिखना है उसको, तो वो कैसे लिखोगे तुम, परफेक्टली किस तरह से लिखोगे, पूरे प्रॉपर तरीके से भी, ताकि वो उसी तरह से जैसे वो बोलने वाला बोल रहा है उसी तरह से बोली जाए। अगर तुम उसको पढ़ रहे हो तो पढ़ने से वही आवाज़ निकले, लेकिन इनकी भाषा में नहीं है। तो इसलिए क्या है कि इसको अगर हम ऐसे करें तो मे भी हमारा बेटर AI बने भारत का, संस्कृत का। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर शाम को। टेक केयर, नमस्ते। बस ये है यहाँ पे भी डबल बड़े बड़े ट्रक श्रक। चलो ये दोस्तों, होगी काम से छुट्टी, चलते हैं घर की तरफ। टेम्परेचर कार के अंदर तो बहुत ज़्यादा, बाहर ठीक ठीक है। अभी शो कर रहा है 28। जीप का ट्रक है, बाप रे कितनी गर्मी है भाई। बात है, रेसें लगाई हुई है। चल भाई, ये सामने वाला तो चाय वाले का गाहक है, इंडिकेटर दे दिया उधर को। देखो ग्राउंड है ना, कितना बढ़िया लग रहा है, पूरा ग्रीन ग्रीन। अगर तुम काम करते हो तो 6 महीने 9 महीने का बच्चा है, उसको भी तुम जैसे बोलते ना हमारे क्रैश में डालते, क्रैश, उसके लिए भी ये सब्सिडाइज्ड होता है सारा। यानी कि जो चीज़ें फैमिली को ख़त्म करने के लिए चाहिए ना, वो सब चीज़ों को प्रोत्साहित करते हैं। बंदा कहता है अच्छा पैसे भी मिल गए, फिर
फिर इन्होंने क्या करना है, वो स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए इन्होंने वो रखा हुआ है कि भाई तुमको पैसे मिलेंगे। मतलब जो पैसे मिलते हैं वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए देते हैं, नहीं तो वो कोई खर्चे उससे पूरे थोड़ी होते हैं। बाहर तो हवा बढ़िया चल रही है, लेकिन अंदर गर्मी है। हमको लगता है कि ये जो कि इनकी इंग्लिश भी बड़ी शानदार चीज़ है, हमें सीखनी चाहिए। जो कोई बोलता है तो उसको हम, बोलने वाले को हम सोचते होए कितना महान व्यक्ति है ये इंग्लिश बोलने वाला। और जब हम ऐसे सोचते हैं तो उसको भी पता है कि ऐसे सोच रहे हैं लोग, तो वो भी अपने आप को महान बनने लग जाता है। ये तो बात होगी महानता की। दूसरा जो इनकी जो बोलते हैं ना, जिसको इन्होंने बनाया हुआ कि ये भाई साफ सफाई और मतलब मेंटेनेंस और सुंदरता, ठीक है भी सुंदरता तो चलो, साफ सफाई भी जरूरी है, लेकिन अगर उसको तुम नहीं सजाते नहीं हो तो उसके बिना भी चीज़ें जो नेचुरल फॉर्म में भी चीज़ें अच्छी लगती हैं। ज़रूरी नहीं है तुमने उसको कटिंग कुटिंग करके बिल्कुल नेचुरल फॉर्म, जो रॉ फॉर्म होती है, प्राकृतिक जो फॉर्म होती है, उसमें भी चीज़ें सुंदर लगती है। लेकिन ये कहते हैं ना भाई, उसको बना के बढ़िया से कटिंग शटिंग, पौधों की भी, पेड़ों की भी, घास की भी, और सारा कुछ वो होनी चाहिए। चलो वो भी ठीक है ना, वो भी कर लो। सीधे तरीके से तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, लेकिन उसको कैसे भी करके तुमने कमाने हैं और अपनी चमक दमक दिखानी है, तब चीज़ें गलत हो जाती है। तो ये तो होगी बात अच्छे बुरे वाली, इनकी चमक दमक की। ये रहा जी, देखो गोल्फ ग्राउंड, बढ़िया लग रहा है ना। तो ये रहा जी अपना जंगल, ये देखो हो गया ना फुल, आर पार कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतना घना बन जाता है, कितना सुंदर लगता है।